नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 संस्कृत का जो 7वां चैप्टर है नीति श्लोक। दोस्तों इससे पहले हमने 6 चैप्टर डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है वीडियो, तो जाके प्लीज जरूर देखिए। ठीक है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं देर न करते हुए नीति श्लोक के बारे में जानते हैं। नीति श्लोक चैप्टर का नाम है नीति श्लोक। नीति श्लोक का मतलब देखिए क्या होता है और किस तरह समझना हमें इसके बारे में, डिटेल्स कैसे होता है क्या। नीति संबंधी श्लोक यानी पाठ परिचय क्या है। देखिए इस पाठ में व्यास जी जो है रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। इसमें कितना श्लोक दिया हुआ है? विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक दिया है। महाभारत युद्ध के आरंभ से में धृतराष्ट्र ने, देखिए जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था तब धृतराष्ट्र ने जो उपदेश दिया था क्या क्या है, देखिए विदुर ने परामर्श लिया था, वो सब बातें इसमें बताया गया है। तो क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि स्वार्थ परक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेशक दिए थे, इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इस श्लोक में विदुर नीति के अवमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। देखिए क्या क्या उपदेश भरे हुए हैं उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। अयं पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वन अंश विशेष अध्याय 33-40 रूपय विदुर नीति संकलित युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रियो मंत्र प्रवारम विदुर स्वचित्तस्य शांतिये कांसित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। इसका देखिए हिंदी अर्थ क्या हुआ, समझना हिंदी अर्थ। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33-40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। यह जो पाठ है ये महाभारत के उद्योग पर्व के अंश से लिया गया है। ठीक है, अध्याय 33-40 में इसको दिया गया है, विदुर नीति के बारे में बताया गया है इसमें कि युद्ध निकट पाकर के धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए, चित्त में होता है मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछते हैं उसको हम चलिए समझते हैं। तेष समुचित मुक्तर विदुरे ददाति तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथनारत्नम विदुर नीति इयमपि भगवद्गीतवे महाभारतस्यामपि स्वतंत्र ग्रंथ स्वरूपा वर्तते। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं, वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। देखिए जो प्रश्न का उत्तर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? विदुर नीति बोलते हैं। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत के अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। यस्य कृत्यम न विद्यन्ति शीत मुसनम भयम रति समृद्ध धीर्वा स वे पंडित उच्यते। मतलब क्या हुआ कि जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता उसे ही पंडित कहा गया है। देखिए दोस्तों ये पंडित किसे कहा जाता है? जिसके कर्म को अगर सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, भय ना हो, कोई भावुकता संपन्नता, ये सारा चीज उनके अंदर हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसको कोई बाधा का डर न लगता, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहा गया है। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि जिसको सर्दी गर्मी का भय न हो उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन मिलेगा पंडित, तो पंडित मार देना है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यम सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में
उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। देखिए, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले वो व्यक्ति, जो सभी कर्म के योग को जानने वाले हो, जो मनुष्य के उपाय को जानने वाले हो, मनुष्य की कोई मुसीबत में फंसा है उसके उपाय को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है देखिए, अनाहुतम अनाहुत प्रविशति अपवृष्टो बहुभाषते अविश्वासते विश्वसिति मूढ़चेत नाराध्यम। मतलब जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, ठीक है, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है और बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। आप लोग भी अभी कम उम्र के हैं तो आप लोग भी बिना बोले जब मन होता तब बक देते कुछ से कुछ। इसीलिए बिना बोले जब आपको कहीं बुलाया जाए तभी जाया कीजिए, या बिना पूछे कोई क्वेश्चन अगर जवाब देने कहा जाए तभी जवाब दिया कीजिए, मुंह पे मत जवाब दिया कीजिए। किसी भी बात को लेकर के फट से मुंह से निकल जाता है कुछ से कुछ। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाता है या बिना पूछे बोलता है, ठीक है, और अविश्वासियों पर, जिस पे विश्वास करने लायक ना हो उस पे विश्वास कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, मूर्ख के श्रेणी में रखा गया उसको। इसमें नीति श्लोक में बताया गया है, एको धर्म परम श्रेय क्षमेकम शांति रुक्तम। मतलब देखिए क्या होता है, अगला क्या करा देखिए, विदेकम क्या कर रहा है, विदेयो को परमातृप्तम अहिंसको सुखवाह मत सुखावह। मतलब एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, धर्म जो है एक ही सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा सबसे बड़ा, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। क्षमा मांग लीजिए, सॉरी जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। ठीक है, अगर कोई गलती भी हो जाए क्षमा मांगिए। देखिए क्षमा मांगने से ये क्या होता है, अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो आपको देखिएगा वो बार बार कोई बात पे सॉरी कर देता होगा, क्षमा कर देता होगा, मुझे माफ कर दी, गलती हो गया। ठीक है, इसीलिए आप कैसे जांच सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे ज्यादा मतलब कुछ उम्मीद लगा के बैठा हुआ। अगर आपसे वो क्षमा मांगता है बार बार कोई बात पे, कुछ गलती हो जाए, छोटा छोटा गलती हो जाए, तो आप समझिए कि वो आपको चाहता है कि आपको अच्छा बन के देखे, आप अच्छा बनिए। ठीक है, इसीलिए क्षमा जो होता है वो शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्ति होती है। अगर आप हिंसा न करें, अहिंसा यानी कि महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के क्या थे, विरोधी थे। वो क्या कहते हैं, हिंसा नहीं, हिंसा के विरोधी थे वो। वे कहते थे मतलब हिंसा मत कीजिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हिंसा जो है, हिंसा से क्या होता है, दुख होता है। अगर अहिंसा यानी कहने का मतलब है कि आप जो है अगर सुख चाहते हैं तो हिंसा को त्याग दीजिए, लड़ाई झगड़ा मारपीट इसको त्याग दीजिए। देखिए सुख अपने आप आपके घर में रहेगा, याद रखिएगा, सुख रहे, समृद्धि बढ़ेगा। ठीक है, त्रिविधम नरकश्येदम द्वार नाश नाशात्मक मन काम क्रोधस्त्यस्था लोभस्त मादेत तयम त्रिजते। मतलब नरक के 3 द्वार है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। नरक के कितने द्वार है, तो क्या बोलना है, 3 द्वार है। पहला काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नरक के 3 द्वार है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। इसीलिए इन नरक के 3 द्वार जो है, काम, क्रोध और लोभ, इसे क्या करना चाहिए, तीनों को त्याग देना चाहिए मनुष्य को, तब आगे बढ़ता है। अगर आपके अंदर लोभ है, काम करने की कोई, जैसे मान लीजिए अवगुण है, ठीक है ना, या दो क्या कहते हैं, क्रोध गुस्सा करने की आपके अंदर जो है ये प्रवृत्ति है, तब समझिए आपसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस सब को त्याग देना चाहिए, काम वासना ये सब हुआ। ठीक है, सडम दोष पुरुषेन हताव्यम भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। मतलब ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा अधिक सोना, तंद्रा ऊहाना जो है ना, डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। देखिए जो व्यक्ति है, कहता सडम दोष पुरुषेन हात्यव्यम भूति मिक्षिता। मतलब जो व्यक्ति ऐश करना चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, वो निद्रा उसको प्यारा होता है, उसको ओंघाता है, जो अधिक सोता है, जो खाना अधिक खाता है, आलस आता है, जिसको जो काम देर से टालने का जिसके अंदर आदत है, समझिए उनको यह 6 दोष जो होता है, 6 अवगुण जो है, इसको त्याग देना चाहिए, नहीं तो आपका विनाश तय है। इसीलिए
उसे विद्यार्थी को तो ये सब छौ दोष जल्दी ही त्याग देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सत्येन रक्षित धर्मो विद्या योगेन रक्षित मिर्जया रक्षित रूपम कुलम वृतेन रक्षित, मतलब सत्य से धर्म की रक्षा होती है और असभ्य से विद्या की अब सॉरी अभ्यास से जो है विद्या की रक्षा होती है। अगर सत्य बोलिएगा तो आपकी धर्म की रक्षा होगी, याद रखिएगा। बार बार कोई चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कहता है ना लपटन विद्या घष्टन जोड़ नहीं कुछ थरो मत, यानी बार बार प्रैक्टिस करने से कोई जो है वो कहावत है ना ठेठी में देहाती में, इसीलिए देखिएगा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, विद्या बढ़ता है। आप मैथमेटिक्स को अभ्यास करते होंगे, हाँ आपके सर पे एग्जाम है, टेंशन है आपको बना हुआ, इसीलिए प्रयास कीजिए कि कम से कम 3 से 4 घंटा मैथमेटिक्स को अपने मन से बैठ के बनाइए और सारे विषय को डेली देखा कीजिए, समझे ना। सब विषय को डेली देखिए, एक एक विषय देखना अभी अनिवार्य है सभी दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक विषय देख लिया आज कल दूसरा देखेंगे, ऐसा नहीं, सभी विषय को डेली देखा कीजिए, हाँ सभी को प्रैक्टिस किया कीजिए, अभ्यास किया कीजिए। क्या कर रहा है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है और श्रृंगार से जो है क्या होती है, रूप की रक्षा होती है। अगर आप श्रृंगार नहीं करते हैं, आप अगर मान लीजिए साफ सुथरा नहीं रहते हैं तो आपकी रूप की रक्षा होगा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छा से जो है अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा से खाइए, भोजन अच्छा कम मात्रा में, ऐसा नहीं कि एग्जाम सर पे है और खा लिए अब बस वहाँ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है, परिवार वित्त की, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका देखिए अच्छा आचरण है तो पता चलेगा आपके पिता माता का इससे परिचय होगा कि क्योंकि आप मान लीजिए तो कहेगा इसके परिवार का जो है जो इसका रीति रिवाज यानी रहन सहन ऐसा ही है, इसका मतलब है। ठीक है, चलिए इसीलिए क्या कहते हैं बोलने का जो है शैली अपना बदलिए, बोलने का कैपेसिटी जो है किस तरह से कहाँ बड़ों से बात करना है ये सब कुछ समझना है आपको। अब बड़े हो गए आप लोग हैं, सुलभ सुलभ पुरुष राजनम सततम प्रिय वादिनी अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम, मतलब हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय सही उचित बोलने वाले कठिन है। कहने का मतलब है देखिएगा सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। देखिएगा अच्छा अच्छा बात मीठा मीठा बात बोलने वाला लोग आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो अप्रिय बोले, जो आपको रास्ता दिखाए सही, जो उचित बात बोले, वो बोलने वाले व्यक्ति कठिन है मिलना आजकल। ठीक है ना, याद रखिएगा। आप अगर अभी जिस उम्र में आप लोग हैं तूफान तनक अवस्था में, आपको अगर कोई पूछता होगा बेटा क्या करते हो या किस क्लास में पढ़ते हो, कैसा तैयारी चल रहा है, तो आप लोग कहते होंगे झजकार करके बोलते होंगे। ठीक है ना, इसीलिए बोलने का शैली अच्छा कीजिए, हाँ ठीक है ना। अभी इस उम्र में जो है आप लोग को अभी गार्जियन के साथ में एक बहुत अच्छा स्थिति बना के रखना है, क्योंकि आपको आगे अभी पढ़ना है बेटा, आगे सही रास्ता पे जाना है। अगर आप मान लीजिए गार्जियन से या किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कल मान रिजल्ट में कुछ मिस्टेक से कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा बताइए, आपका इज्जत कहाँ चल जाएगा। इसीलिए ऐसा काम कीजिए कि वो जो है व्यक्ति आपके मेहनत पे वो रोए, वो देखे, अगर कोई किसी कारणवश आपका रिजल्ट गड़बड़ाता है कुछ होता है तो उसको कहना पड़ जाए कि बेटा, कि उसके आंख से आंसू निकल जाए कि कितना मेहनत किया था फिर भी जो है इसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा के लिए गड़बड़ा गया। ऐसा आशा है कि नहीं गड़बड़ाएगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी कारणवश कुछ हो जाता है, इसीलिए किसी से बात करने से पहले अच्छा से बात कीजिए, सोचिए कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब बातें, यही विदुर नीति इसमें नीति में यही बताया गया है। ठीक है, देख रहा हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले व्यक्ति जो है सुनने वाले भी बहुत मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 15 ठो लोग अच्छा बात बोलेगा तो क्या कहते हैं आपको 30 ठो लोग जो है बुरा बोलने वाला मिलेगा। आपको समझ में आ गया ना, याद रखिएगा। मतलब जो है ये जो उचित बात बोलने वाला व्यक्ति कम ही मिलता है और अनुचित बात बोलने वाला जो मीठा मीठा बात बोलता है वो ज्यादा मिलेगा आपको, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो है ना अभी तो शुरुआती दौर है, अभी आगे आगे देखते रहिए आप लोग के जीवन में जो है कितना कठिनाई आता है, कितना कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। कह रहा है पूजनीय महाभाग वो कह रहा है पुनश्य गृह दृप्त्य स्त्रिय स्त्रिय श्रियो गृह गृह क्या कहता है गृहस्थ्यो अक्ता स्त्रोत्र माँ द्रयम अक्षा विशेषता। दोस्तों एक एक करके मैं तोड़ तोड़ के इसको बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग किताब निकाल करके और उसको देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं अशुद्ध है कि शुद्ध है वो उसको ध्यान से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए शुद्ध शुद्ध रूप में। ठीक है, चलिए
ध्यान होता क्या है, बच्चा बच्चा पढ़ता नहीं संस्कृत पहले, 1 से लेकर के 9 तक 8 तक पढ़ता नहीं है। 9th 10th में जब आता है 10th में बच्चा तो संस्कृत पढ़ना चालू करता है, इसीलिए बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है। स्त्री स्त्री जो है, यहाँ देखिए, स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। पूछेगा आपसे कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो क्या बोलिएगा, स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से किसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, घर की परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। महापुरुषों को जन्म देने वाली कौन होती है, स्त्रियां होती है, याद रखिएगा। फिर क्या कह रहा है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है, इसलिए स्त्री की क्या करना चाहिए, हमें स्त्रियां की रक्षा करनी चाहिए और रक्षा योग्य होती है। फिर कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि अकृति अकृति विनियो हंति हंत्यान्थ पराक्रम हंति नृत्यम क्षमा क्रोध मचारो हंत्या लक्षणम। मतलब विनम्रता बदनामी को दूर करती है, पुरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा जो है वो क्रोध को दूर करता है, क्षमा से क्रोध दूर होता है, और अच्छा आचरण से बुरी आदतों को दूर करता है। अच्छा आचरण जो है वो बुरी आदतों को क्या करता है दोस्तों, दूर करता है, इसीलिए अच्छा आचरण रखा कीजिए। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ये जो आपका चैप्टर है क्या, नीति श्लोक जो है ये खत्म हो गया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूंगा और बेहतर ढंग से समझाने का। धन्यवाद मित्रों। अब आशा है आप लोग तो मतलब बहुत प्यार दिए हैं चैनल को, इसी तरह से प्यार देते रहिए। अगर आप मेरे द्वारा समझा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं और कर दिया कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो सके। धन्यवाद दोस्तों।